उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की करारी हार हुई है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। उसके उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। 2022 में भी एसपी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो कह सकते थे कि पार्टी ने सीट बचाने में यह कामयाब रही। लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ? पिछली बार सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने फिर पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। घोसी उपचुनाव बीजेपी और एसपी या यूं कहें कि एनडीए और इंडिया के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं था। एसपी चीफ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला काम कर गया। बीजेपी के उपचुनाव में ईडी चोटी का दम लगा दिया था, मंत्रियों की फौज लगा दी थी। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर और संजय निषाद की भी ताबड़तोड़ रैलियां कराई गई, लेकिन अखिलेश के पीडीए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई। एसपी चीफ ने इसे बीजेपी की राजनीतिक ही नहीं नैतिक हार भी करार दिया है। घोसी उपचुनाव के नतीजे 2024 में योगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आखिर घोसी में बीजेपी क्यों हार गई? वो कौन से फैक्टर थे जो एसपी और उसके उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में काम आए? आइए समझते हैं अखिलेश का पीडीए हिट क्या था। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं। अनुमान के मुताबिक यहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 90,000 के आसपास है। दलित वोटर भी करीब 80 से 85,000 के बीच हैं। अनुमान के मुताबिक घोसी में स्वर्ण मतदाता करीब 70 से 80,000 के बीच है। इसमें भूमियार 45,000 हैं, राजपूत 16,000 और ब्राह्मण 6,000 के करीब हैं। पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वोटरों की तादाद करीब 2 लाख है। आपको बता दें, अखिलेश यादव 2022 के यूपी चुनाव के बाद से सपा के पक्ष में नया सियासी सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का फॉर्मूला अपनाया है, यानी पीडीए, जो घोसी उपचुनाव में हिट साबित हुआ है। बीएसपी उपचुनाव लड़ नहीं रही थी, यानी मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही थी, लिहाजा उसकी कोर वोटरों यानी दलित समुदाय को लुभाने के लिए एसपी और बीएसपी दोनों ने पूरा जोर लगा दिया था। नतीजों से ऐसा लग रहा है कि एसपी को दलित वोटरों को साधने में कामयाबी मिली है, यानी दलित वोटर सपा के साथ गए हैं। 2022 के उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही बीएसपी घोसी उपचुनाव से दूर रही। इस बार उसकी गैर मौजूदगी में एसपी और बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी ने तो अपने एससी एसटी मोर्चा की टीम को गांव-गांव दलित वोटरों को लुभाने के लिए मिशन पर लगा दिया। यूपी बीजेपी एससी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया समेत तमाम नेताओं ने गांव-गांव गली-गली जाकर दलितों को साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रैलियों में दलितों को साधने के लिए 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड की भी बार बार याद दिलाई, जब सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में मायावती पर जानलेवा हमला किया था। समाजवादी पार्टी अब यम वाय समीकरण पर चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे विस्तार देते हुए अब पीडीए का नया फॉर्मूला गढ़ा है। यूपी में बसपा के कमजोर होने के बाद समाजवादी पार्टी रणनीति के तहत दलितों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। इस साल 15 मार्च को सपा ने बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती जोर शोर से मनाई। एक महीने बाद 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर मनाया, यानी दलितों को खुद खींचने के लिए। यानी उत्तर प्रदेश के हर जिले में समाजवादी पार्टी दफ्तरों में अम्बेडकर जयंती की धूम रही। इस बार अखिलेश यादव बसपा में उसके कोर दलित वोटरों को छीनने की रणनीति के तहत मायावती पर अम्बेडकर और काशीराम दिखाए रास्ते से हटने का आरोप लगा रहे हैं। इसी साल कोलकाता में जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मंच पर अखिलेश यादव ने ठीक बगल में एसपी विधायक अवधेश प्रसाद को जगह दी, और जो दलित समुदाय से आते हैं। घोसी उपचुनाव की कामयाबी के बाद अखिलेश अब पीडीए फॉर्मूला पर और आक्रामक होकर काम कर सकते हैं। घोसी से पिछड़े वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चौहान, निषाद, कुशवाहा जैसी तमाम गैर यादव ओबीसी जातियों की यहाँ अच्छी खासी तादाद है। प्रतिष्ठा की लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों मंत्रियों ने कैंप किया हुआ था। इन्होंने अपने अपने समाज के वोटरों को साधने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें स्वतंत्र देव सिंह, विजय लक्ष्मी गौतम, दयाशंकर सिंह, एसके शर्मा, नरेंद्र कश्यप, असीम अरुण, दानिश आजाद अंसारी जैसे मंत्री शामिल थे।
इसके अलावा आपको बताएं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मोर्चा संभाले हुए थे। मंत्रियों के अलावा कई सांसदों और विधायकों को भी बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतारा था। सपा के यादव वोट बेस में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और राज्यसभा सांसद संगीता यादव को मोर्चे में लगाया था। दोनों वहां पर प्रचार किए, कैंप कर रहे थे। निरहुआ ने रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की। गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने के लिए बीजेपी सहयोगी दल यानी सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर के दल को भी अपने साथ लाया। अपना दल के नेता भी लगातार जनसंपर्क और रैलियां कर रहे थे। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की ताबड़तोड़ रैलियां कराई गई। बीजेपी विधानसभा जयप्रकाश निषाद भी निषाद वोटों को साधने के लिए लगातार सक्रिय थे, लेकिन बीजेपी के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद समाजवादी पार्टी बाजी मार ली गई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने कितने गंभीरता से लिया था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार में खुद अखिलेश यादव भी कूद पड़े। वह रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में दूर रहे, लेकिन घोसी में उन्होंने रैली की। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जैसी पार्टी और दारा सिंह चौहान के पाला बदलने से समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों और पूर्व फौज उतारी थी पूरी, लेकिन सपा की तरफ से बड़े नेताओं में शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वहां कैंप किया और चुनावी रणनीति को धार दी। दारा सिंह चौहान बार बार पाला बदलते और वोटरों को रास नहीं आया। शायद दारा सिंह चौहान की करारी हार हुई है, जो इस बार सपा से जाकर भाजपा से लड़े थे और सुधाकर सिंह सामने सपा से खड़े थे। सुधाकर सिंह लगभग 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और फॉलो नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलूंगा एक नई खबर और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।